हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में क्लास 10 एक्सरसाइज 1 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। यानी ये जो भी नंबर दिए गए हैं इन सभी नंबर का हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है आपका इसका 140। तो यहां पे हम लिखते हैं 140 और 140 का हम इसका प्राइम फैक्टर करेंगे। तो ये 2 से 2 7 बार में जाएगा, ये 14 हो गया। उसके बाद 2 से करेंगे तो यहाँ पे 35 आएगा। उसके बाद 5 से तो 5 7 जा 35, ठीक है। उसके बाद देखिए तो यहाँ पे 140 ये फर्स्ट का है, तो 140 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, तो 140 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 की पावर क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये हो गया इसका आंसर। अब सेकेंड को देखिए, सेकेंड में क्या है 156 है। तो हम इसे 156 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। तो 2 से 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16, फिर 2 से तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18, ठीक है। फिर 3 से 3 1 जा 3 3 3 जा 9, फिर ये 13 से जाएगा, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे स्किप कर सकते हैं, ठीक है। ये 1 बार में गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 156। तो ये हो जाएगा इसका प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। तो इसे आप 2 की पावर क्या 2 लिखेंगे इंटू 3 इंटू 13। तो ये हो गया इसका राइट आंसर। अब थर्ड पार्ट को देखिए, यह है आपका 3825। तो अब इसका फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर 3825। तो सबसे पहले 3 से 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 हो जाएगा और 2 बच गया तो 3 7 जा 21 और 1 बच गया तो 3 5 जा 15। इसके बाद फिर 3 से तो ये हो जाएगा आपका 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। उसके बाद अब 5 से इसे कैंसिल करेंगे तो 5 8 जा 40 होता है, 2 बच गया, 5 5 जा 25। उसके बाद फिर 5 से तो 5 1 जा 5 और 3 बच गया और 5 है तो 5 7 जा 35, ठीक है। तो ये आ गया आपका 17। उसके बाद अब क्या करेंगे तो 17 1 जा 17 हो गया, ठीक है। तो इसका प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, यानी 3825 का हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब ये 3 की पावर क्या हो जाएगा 2 और ये 5 की पावर हो जाएगा 2। उसके बाद ये हो जाएगा आपका 17 और ये हो गया इसका राइट आंसर। अब जो है पार्ट 4 को सॉल्व करते हैं। ये है 5005। अब 5005 का जो है हम फैक्टर करेंगे। तो देखिए 5005, 5 से 5 1 जा 5 और ये 0 का 0 और ये 5 1 जा 5 हो जाएगा। उसके बाद अब हम इसे 7 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 7 1 जा 7 और यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 4 जा 28 और फिर 2 तो ये हो जाएगा 2 यानी 1 तो 27 हो गया। तो 21 हो गया तो 7 3 जा 21 हो जाएगा। उसके बाद अब ये 13 से जाएगा तो 13 1 जा 13 और 1 बच गया, फिर 13 1 जा 13। उसके बाद अब ये 11 से कैंसिल होगा तो 11 1 जा 11 हो गया, ठीक है। यानी कि 5005 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई उसके बाद 13 मल्टीप्लाई 11 हो जाएगा।
और ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब क्या करेंगे, तो लास्ट पार्ट बच गया है 5th नंबर का 7429। अब 7429 का प्राइम फैक्टर करेंगे 7429 का, तो इसे अब ये कितने बार में जाएगा, तो सबसे पहले हम ना इसे 17 से डिवाइड करेंगे और 17 से जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 437 और 437 को अब किससे करेंगे, तो ये 19 से करेंगे और 19 से ये डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 23। उसके बाद अब ये 23 जो है 1 बार में जाएगा तो ये 23 1 जा 23 होता है, ठीक है। तो इसका अब प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, यानी कि 7429 का हो जाएगा आपका 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23 और ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इस तरीके से जो है आप क्या करेंगे, डिजिट का यानी कि किसी भी नंबर का जो है प्राइम फैक्टर इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यानी कि यहां पे क्या दे रखा है, पेयर ऑफ इंटीजर्स दे रखा है। पेयर ऑफ इंटीजर्स का मतलब क्या है, इंटीजर जो है ना मतलब 1 पेयर में दे रखा है, ठीक है। और इन इंटीजर्स का हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। उसके बाद हमें एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये दोनों साइड्स को हमें वेरीफाई करना है। तो देखिए फर्स्ट हो जाएगा आपका 26 एंड 91, 26 एंड 91 को करते हैं सॉल्व। तो देखिए तो 26 का हो जाएगा आपका 2 से, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 और ये हो जाएगा 13 1 जा 13। उसके बाद ये है आपका 91, ठीक है। और इसे हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7 हो जाएगा और 2 बच गया, ठीक है। तो 7 3 जा 21 हो जाएगा। उसके बाद 31 जा 31। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 26 का प्राइम फैक्टर का आया, 26 का प्राइम फैक्टर है 2 मल्टीप्लाई 13। उसके बाद 91 का प्राइम फैक्टर क्या हो गया, तो ये आ गया आपका 7 इंटू 13, 7 इंटू 13। अब यहां पे बच्चों आपको फाइंड करना है एलसीएम और एचसीएफ। तो सबसे पहले हम एलसीएम फाइंड करेंगे। तो देखिए एलसीएम, अब यहां पे आप देखेंगे कि ये 2 है और इसमें 2 नहीं है तो यहां पे 2 ले लेंगे। एलसीएम में क्या होता है कि जो मिलता है उसे तो हमें लिखना ही लिखना होता है, जो नहीं मिलते हैं दोनों इंटीजर्स में तो उन्हें भी लिखते हैं। जैसे कि 26 के जो है प्राइम फैक्टर मतलब 26 का प्रोडक्ट जो में 2 है, लेकिन ये 91 का जो है हम फैक्टर करते हैं तो इसमें 2 नहीं है तो यहाँ पे आ गया 2। उसके बाद देखिए अब क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, क्यों 7 नीचे है और ऊपर वाले इंटीजर में नहीं है तो 7 हो गया। और 13 जो है दोनों में है तो यहाँ पे हम 13 लिख लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा बच्चों 13 2 7 जा क्या हो गया 14 हो गया, क्या हो गया 14। और इस 14 को अगेन आप 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट निकल के आएगा, ये हो जाएगा 13 4 जा 52 का 2 हो गया कैरी 5 और 13 1 जा 13 और 5 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा 18, यानी कि 182 जो है इसका एलसीएम निकल के आया। अब हम एचसीएफ फाइंड करते हैं। एचसीएफ अब देखिए, अब एचसीएफ फाइंड करने के लिए जो मिलता है हम उसे ही लिखते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये 13 मैच कर रहा है, इसमें 13 मिल रहा है, दोनों इंटीजर में 13 कॉमन है तो यहाँ पे एचसीएफ जो है आपका 13 हो जाएगा। उसके बाद अब ये वाला फॉर्मूला पे हमें इसे प्रूफ करना है। तो देखिए एलसीएम इंटू
HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का मतलब क्या हो गया, ए और बी कोई दो नंबर है, ठीक है। तो अब देखिए एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम कितना निकल के आया, तो एलसीएम निकल के आया आपका यहां पे 182 और एचसीएफ 13 निकल के आया, ठीक है। उसके बाद अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी कि दो नंबर कौन कौन से दे रखे हैं, 26 और 91, तो यहां पे हो जाएगा 26 और 91, ठीक है। अब देखिए, अब सिंपली अब आप इसे जो है कैलकुलेट कर लेंगे, तो देखिए ये हो जाए 182 को जो है 13 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि एलसीएम और एचसीएफ को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 182 को जो है 13 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना निकल के आया, 2366 निकल के आया, 2366। इसी प्रकार जो है 26 को 91 से हमने मल्टीप्लाई किया, 26 को 91 से, तो जो है 2346 आ रहा है, जो कि यहाँ पे मिसमैच हो रहा है बच्चों। यहाँ पे जो है ना ये आ जाएगा आपका 4 to 6 आ जाएगा बच्चों, 4 to 6, ठीक है, ये आ जाएगा 4 to 6। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, इन दोनों को प्रोडक्ट करने के बाद लिखेंगे 2366 लिखेंगे। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि LHS और RHS दोनों ही क्या हो गया, बराबर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS, और इस तरीके से जो है आप प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए तो देखिए यहाँ पे दो इंटीजर दे रखे हैं, एक है 510 और 92। सेकेंड का देखिए 510 एंड 92। तो देखिए इसका फैक्टर करेंगे 510 का 2 से, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और फिर 2 5 जा 10 हो जाएगा। उसके बाद अब हम इसे चेक करेंगे, तो ये 3 से जा रहा है, तो 3 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 3 8 जा 24, उसके बाद 3 5 जा 15, उसके बाद अब ये किससे जाएगा, तो 5 से, ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 3 बच गया, और 5 7 जा 35। इसके बाद अब ये 17 से जाएगा, 17 1 जा 17। अब 92 को फैक्टर करेंगे 92 का, तो ये हो जाएगा 2 से, ये हो जाएगा 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, फिर 2 से, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 हो जाएगा, और उसके बाद फिर 23 1 बार में जाएगा। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे 510, इसका फैक्टर आ गया है आपका 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। उसके बाद 92 का फैक्टर क्या आया है, तो ये आया है 2 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई बस 23 आ गया, ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 23। तो अब आपको एलसीएम फाइंड करना है। अब एलसीएम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, तो ये देखिए 2 2 इससे मैच कर रहा है, तो इस 2 को तो आपको लिखना ही है, और ये नहीं मैच कर रहा है तो इसे भी लिखेंगे। उसके बाद अब ये 3 क्या मैच कर रहा है, इसमें नहीं कर रहा है, तो इसे 3 लिख लीजिए। उसके बाद अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे 5 है, तो इस 5 को भी लिख लीजिए, और फिर ये 17, और उसके बाद जो है ये 23 हो जाएगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60, ठीक है, 60। तो यहाँ पे इन सभी को आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 23460 आ जाएगा, 23460 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपका एलसीएम निकल के आया।
उसके बाद अब क्या करेंगे, तो HCF फाइंड करेंगे, HCF। तो देखिए अब HCF के लिए क्या करेंगे, जो मिलता है उसे ही हमें लिखना होगा। तो यहाँ पे चेक करेंगे आप कि 2 और 2 दोनों इंटीजर में मैच कर रहा है, तो इसका HCF जो है ये 2 हो जाएगा। अब इसे वेरीफाई कर लेते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए क्या करना है, LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर मान लीजिए A है और ये B है, ये दो कोई नंबर है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, LCM इंटू HCF, तो LCM क्या निकल के आया, LCM निकल के आया आपका 23460 और HCF कितना 2 निकल के आया, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। और दोनों इंटीजर कौन कौन से हैं, एक है आपका 510 और दूसरा है आपका 92। अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 को 0 में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 2 को 6 में, 2 6 जा 12 का 2 कैरी 1, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। तो जब हम 23460 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 46920 आया है, 46920 आया है। इसी प्रकार अब हम 510 को 92 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आ जाएगा 46920। तो इस तरीके से आपने देखा यहाँ पे कि LHS इक्वल टू क्या आ गया, RHS आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और आपने देखा कि यहाँ पे दोनों ही वैल्यू यानी कि LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर दोनों ही क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है, अब पार्ट 3 को देखिए। यह है आपका 3 3 6 एंड 54। तो अब इनका हम फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 6 2 से, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12। ठीक है, और 2 8 जा 16 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 से 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8, फिर 2 से तो 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, फिर 2 से तो ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। अब 3 से तो 3 7 जा 21, उसके बाद अब ये 7 से जाएगा, 7 1 जा 7। ठीक इसी प्रकार हम 54 को कर लेते हैं इसका फैक्टर। तो इसका प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14, फिर ये 3 से। ठीक है, तो 3 9 जा 27 हो जाएगा, फिर 3 3 जा 9 और ये 3 1 जा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसका क्या करते हैं, तो इसका हम फैक्टर लिख लेते हैं यहाँ पे 3 3 6। इसका क्या निकल के आया है, तो 4 टाइम 2 है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, तो इसे आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि 2 की पावर कितना है, तो 4 लिख देंगे, उसके बाद 3 इंटू 7। उसके बाद अब 54 का फैक्टर प्राइम फैक्टर लिखेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 की पावर 3 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे LCM फाइंड करेंगे। तो देखिए LCM इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो LCM में क्या करते हैं, जिसका पावर सबसे ज़्यादा होता है उसे लिखते हैं। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि 2 की पावर क्या है, 4 है, और यहाँ पे 2 की पावर 1 है, तो यहाँ पे 2 की पावर 4 लिखेंगे। 2 की पावर क्या लिखेंगे बच्चों, 4। उसके बाद देखिए अब 3 की पावर 3 है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे 3 की पावर 1 है, तो यहाँ पे 3 की पावर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे 7 बच गया, तो यहाँ पे 7 लिख देंगे। ठीक है, तो उसके बाद अब इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 की पावर 4 जो होता है, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16 होता है, यानी कि 2 की पावर 4 इक्वल टू 16 और 3 की पावर 3 है, तो 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 हो जाएगा। ठीक है, और इंटू 7 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 16 27 और 7 इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 3024 इसका प्रोडक्ट हो जाएगा।
अब क्या फाइंड करना है, तो हमें HCF फाइंड करना है बच्चों। तो देखिए HCF इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे HCF में क्या होता है कि जो सबसे छोटी पावर होता है उसे लिखते हैं बच्चों। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 की पावर 4 है और यहाँ पे 2 की पावर 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर 1 यानी कि 2। उसके बाद देखिए और क्या मैच कर रहा है, तो यहाँ पे 3 की पावर 1 है और यहाँ पे 3 की पावर 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 लिख देंगे, ठीक है। और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6। तो आपने यहाँ पे देखा कि HCF जो है ये 6 निकल के आया। HCF कितना निकल के आया, तो आप बोलेंगे 6 निकल के आया। उसके बाद देखिए अब इसे हमें वेरीफाई करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो एलसीएम कितना निकल के आया, तो एलसीएम आप देखेंगे तो ये निकल के आया आपका 3024 और HCF कितना निकल के आया, तो 6 निकल के आया। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो वो 2 नंबर क्या क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 336 इंटू और सेकेंड नंबर है आपका 54। अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 4 जा 24 हो जाएगा, कैरी 2 और 6 2 जा 12 में 2 ऐड करेंगे तो 14 का 4 हो जाएगा, यहाँ 0 है तो 14 भी लिख सकते हैं, और 6 3 जा जो है 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 18, यानी 181 जो है इसका प्रोडक्ट आया, 18144 इसका प्रोडक्ट आया, ठीक है। उसके बाद अब क्या करेंगे, तो इसको भी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 18144 आ जाएंगे। तो आपने देखा यहाँ पे कि ये दोनों ही यानी कि एलसीएम HCF का प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ नंबर जो है ये दोनों ही क्या आ रहा है, ये एलसीएम दोनों ही क्या आ रहा है, तो ये इक्वल आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS।